नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आशा करती हूं कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे हैं। आप जानते हैं कि वीकली प्रेडिक्शन के वीडियोस के अंदर हम बात करते हैं आने वाले हफ्ते के बारे में, कैसा रहेगा आपके लिए हफ्ता, क्या अफर्मेशन आपको सेट करनी है, और हम बात ये भी करते हैं कि इस हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्यौहार आने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक छोटी सी बात आप सबसे करना चाह रही हूँ कि मैंने जैसे कहा था कि लव प्रेडिक्शंस को हम शुरू करेंगे साल की शुरुआत में। समहाउ वो वीडियो नहीं बन पाया है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक से हम लव प्रेडिक्शंस का वीडियो जो है वो शुरू करने वाले हैं विद टैरो कार्ड्स, यानी कि टैरो से ये प्रेडिक्शंस की जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। और सबसे पहले हम बात करते हैं इस हफ्ते में क्या आपको अफर्म करना है। सो देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो भाई फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। अब फ्यूचर प्लानिंग करना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत है, जाहिर सी बात है, हम आगे के बारे में सोच करके चलते हैं। लेकिन जब आप फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं पे आप प्रेजेंट में जीना छोड़ देते हैं। या अगर आप पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं, मुझसे वो गलती हुई, मैंने वो किया, मैंने ये सब किया, और कहीं ना कहीं पे आप पास्ट के बारे में सोच सोच के, उन गलतियों के बारे में सोच सोच के आप प्रेजेंट को ख़राब कर लेते हैं। सो इस हफ्ते का अफर्मेशन होगा, द परफेक्ट मोमेंट इज़ दिस वन। क्योंकि सोच के देखिए, जब आप प्रेजेंट को परफेक्ट नहीं बना सकते तो ना तो आपका फ्यूचर परफेक्ट होगा, और पास्ट तो बीत चुका है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप फ्यूचर को, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न तो यही है कि हमारा आने वाला समय, हमारा एट प्रेजेंट जो हम जी रहे हैं वो परफेक्ट हो जाए, या उसमें हमें किसी चीज़ की कमी ना हो, या उसमें हम खुश रहें, उसमें हम स्वस्थ रहें, उसमें हमारे रिलेशनशिप्स बहुत परफेक्ट रहें। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप एट प्रेजेंट जो पल आप जी रहे हैं उसको आप परफेक्ट बनाएं, तभी आपका आने वाला समय भी परफेक्ट ही होगा। सो इस हफ्ते का अफर्मेशन है, I want all of you to write this affirmation in the comment box, because मैं हमेशा कहती हूँ लिखने की अपनी एक अलग एनर्जीज होती हैं। सो द परफेक्ट मोमेंट इज दिस वन। इस अफर्मेशन को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, बिकॉज वट एवर वी लर्न, जो लोग मुझसे एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि जो भी हम समझते हैं, जो भी हम सीखते हैं, उसे हम लिखते ज़रूर हैं। उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, सो आई विल गेट टू नो। और ये भी आप साथ साथ में बताइए दैट आपको इन अफर्मेशन से कितना फ़ायदा हो रहा है, या आपकी लाइफ में कितनी प्रोडक्टिविटी अफर्मेशंस लेकर के आ रहे हैं, ये भी आप नीचे ज़रूर शेयर कीजिए, सो दैट जो भी लोग पढ़ रहे हैं, जो भी लोग अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं, उन लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन होता है कि भाई अफर्मेशंस वाकई में काम करते हैं। सो प्लीज़ अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके लाइफ में, आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में उसे शेयर कीजिए। हम उन्हें पढ़ेंगे और ज़रूर बाकी लोग भी उस चीज़ से मोटिवेट होंगे। सो इस हफ्ते में जो मुख्य त्यौहार रहने वाले हैं वो रहेगा सकट चौथ। हम बात कर रहे हैं 9 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक। अब 10 तारीख को सकट चौथ का पर्व रहेगा। आप जानते हैं भगवान गणेश के लिए ये सकट चौथ जो है, इस पर व्रत किया जाता है, भगवान गणेश की पूजा की जाती है। जो घर में मदर्स हैं, जो खासतौर पे जो फीमेल्स होती हैं, वो इस दिन फास्टिंग करती हैं, वो इस दिन व्रत रखती हैं। इस दिन तिल का और गुड़ का प्रसाद बना करके, उसके लड्डू बना करके जो गणेश जी हैं उनको भोग लगाया जाता है, और तिल का और गुड़ का ही इस दिन दान करना चाहिए। देखिए, हर त्योहार का अपना एक अलग मतलब है। अब सकट चौथ का जो पर्व है वो खास तौर पे सर्दियों के मौसम में आता है। अब इस समय पर तिल जो होता है वो गर्म होता है, गुड़ जो होता है वो गर्म होता है, इसीलिए हर चीज़ का लॉजिक दिया गया है। बिकॉज आप इस समय पर सेसमे सीड्स अगर खाएंगे तो वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। सो इसीलिए इस समय पर ये प्रसाद बनाया जाता है। दूसरी बात ये है कि इस दिन आपको तिल और गुड़ का दान ज़रूर करना चाहिए। खास तौर पर जिसकी कुंडली में शनि खराब हो, उनको इस दिन इस समय पर तिल का और गुड़ का दान ज़रूर करना चाहिए। जिसकी कुंडली में बुध खराब हो, यानी कि आपका अगर मर्करी वीक है, या मर्करी आपका कुंडली में खराब भाव में बैठा है, तो इस दिन आपको कोशिश करनी चाहिए आप भगवान गणेश की पूजा ज़रूर करें। आप कोशिश करें कि गणेश चालीसा का पाठ या गणेश स्तुति का पाठ आप ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब 12 तारीख की। 12 तारीख को इस बार स्वामी विवेकानंद जयंती का पर्व रहेगा और नेशनल यूथ डे भी रहेगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।
इस बार जो लोहड़ी का पर्व है वो 14 तारीख को है। अमूमन तौर पर 13 तारीख को होता है, लेकिन इस बार जो तिथि के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो इस बार लोहड़ी का पर्व जो है वो 14 तारीख को रहेगा, जिस समय पर मकर संक्रांति का पर्व आता है। क्योंकि मकर संक्रांति 14 की शाम के समय लग रही है, इसीलिए जो मकर संक्रांति का पर्व है वो हम 15 तारीख को मनाएंगे इस बार। और पोंगल भी 15 तारीख को ही रहेगा। और आप जानते हैं मकर संक्रांति पर सूर्यदेव मकर राशि में आ जाते हैं, उत्तरायण हो जाते हैं सूर्य, और ख़ास तौर पर ये समय जो होता है बेहद खास होता है। मकर संक्रांति के ऊपर एक अलग से वीडियो हम ऑलरेडी लेकर के आ रहे हैं, जिस पर हम जो सूर्य का ट्रांजिट है उसके ऊपर हम राशिफल के ऊपर बात करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट जो इस हफ्ते में त्योहार आने वाले हैं। अब हम बात करेंगे आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज। मेष राशि वाले लोगों की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए घर परिवार की तरफ से एक सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इस हफ्ते में रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। खास तौर पे दाम्पत्य जीवन में आपके लिए स्थिरता बढ़ रही है, कंपैशन जो है वो बढ़ेगा। अगर मैं बात करूं नौकरी के व्यापार की तो उसके लिहाज से हफ्ता बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, और खासतौर पर ट्रैवलिंग से जुड़े हुए काम आपके लिए काफ़ी हो सकते हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, सोच रहे हैं तो पार्टनरशिप में काम करना फेवरेबल रहेगा। लेकिन कोई भी ऐसा लिखाई पढ़ाई वाला काम है जिसमें आपको किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करने पड़ रहे हैं, वो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन हफ्ते के मिड में अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप लोगों को खास तौर पे आँखों से जुड़ी हुई समस्या या जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है वो परेशान कर सकती है। उपाय क्या करना है? मकर संक्रांति के दिन गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए अब गायत्री मंत्र का उच्चारण आप लोग जरूर करें, मेष राशि वाले लोग। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि। आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ होगी, किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में खर्चे बढ़ रहे हैं और अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। सो मेक श्योर कि आप कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको आप ध्यान रखिए कि कोई गलत चीज़ों पर खर्चा तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात, रिश्तों के लिहाज से हफ्ता अच्छा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है। आप किसी से अपने उग्र व्यवहार के चलते आप किसी से कुछ बात ऐसी ना कह दें जिससे कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं पर खटास आ जाए। तो आपको खुद के व्यवहार पर नज़र रखने की ज़रूरत है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बिजनेस या व्यापार में उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। धन लाभ हो सकता है, कहीं से लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है वहां से पैसा आ सकता है। मनी ट्रांजैक्शंस नजर आती हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में कुछ न कुछ एक पॉजिटिव क्लू जरूर मिलेगा। इस हफ्ते में आप लोगों को अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना पड़ सकता है। स्किन इश्यूज से परेशान हो सकते हैं। उपाय की हम बात करें तो माँ लक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन कोशिश करें माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप जरूर करें। ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा कमलगट्टे की माला से। बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए व्यापार में उन्नति होगी। नौकरी को बदलने के बारे में सोचा जा सकता है, आप फिर प्लान कर सकते हैं इंटरव्यूज। जो लोग एकेडमिक से, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। खासतौर पे प्रोफेसर या किसी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए वो तैयारी का जो समय है उसमें आपका फोकस बहुत अच्छा बनेगा। इसके अलावा जो रिलेशनशिप पार्ट है, जो रिश्तों के लिहाज से मैं बात करूं और लव रिलेशनशिप्स की बात करूं, तो मिथुन राशि वाले लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको परेशान कर सकती हैं। आप लोगों के लिए सेहत के लिहाज से हफ्ता बेहतर रहेगा क्योंकि पुरानी हेल्थ इश्यूज खत्म हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पे इस हफ्ते में स्टेबिलिटी आप लोग देखेंगे, क्योंकि आपके फिटनेस जो है उसके ऊपर आप लोग खास ध्यान देंगे, कॉन्शियसली ध्यान देंगे। एक छोटी सी चीज़, डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं, तो ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, और जितना पानी पिएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बच्चों को नज़र दोष से बचाइएगा, उसके लिए अपने घर पे कोशिश करें एक लाल रंग का झंडा जिसके ऊपर श्री राम लिखा हो, वो अपने घर के टेरेस पर कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। और मिथुन राशि वाले लोग खास तौर पर माँ सरस्वती की पूजा इस हफ्ते में ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो लोग हैं, हफ्ते में आपके लिए स्मूथ गोइंग काम चलेंगे। दैट मीन्स बहुत आसानी से, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी काम के लिए अगर आप स्ट्रैटेजी बना करके करते हैं तो वो काम आपके आसानी से पूरे हो जाएंगे। लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा, परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है
जो लोग खुद का व्यापार करते हैं या खुद का व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। खासतौर पर शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचा जा सकता है। विद्यार्थी वर्ग जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज आप अपने एम को टारगेट करके चलेंगे। इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे, लेकिन हफ्ते का एंडिंग थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस लेकर के आ सकता है रिश्तों के लिहाज से। वीकेंड पर छोटी मोटी लड़ाई झगड़े की वजह से दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं पे खटास आ सकती है, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप छोटी छोटी बातों पर बड़े डिसीजंस नहीं लें। दिस इज़ दी मेन थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। कर्क राशि वाले लोगों को राधा कृष्ण की पूजा ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपके रिश्तों में मिठास बढ़े। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी ज़रूर अर्पित कीजिएगा और ये कोशिश कीजिएगा कि उनके बांसुरी का जो संगीत है ना, उसी तरह का मधुर संगीत आपके रिश्तों में भी आ जाए। चलिए बात करते हैं सिंह राशि और लियोस के लिए जो पूरे हफ्ता रहने वाला है। खास तौर पे देखिए लियोस के लिए इस हफ्ते में अगर मैं बात करूं हफ्ते की शुरुआत की, तो कहीं ना कहीं पे आपका जो पुराना एफर्ट था वो अब रिजल्ट्स दे सकता है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए खास तौर पे ये अवधि कुछ न कुछ गेन्स करवा करके जाएगी। खर्चा कम हो रहा है, इनकम सोर्सेज बढ़ रहे हैं, लोगों के साथ कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ने का मौका आपको मिल सकता है। इस हफ्ते में आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस कमाल का रहेगा, लग्जरियस चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और ग्लैमर लाइन की तरफ भी आपका रुझान बढ़ सकता है। जो लोग संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग कहीं ना कहीं पे डांसिंग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी कला का प्रदर्शन करने का मौका आपको मिलेगा। सो सिंह राशि वाले लोगों के लिए कुल मिलाकर के पूरा हफ्ता बहुत अच्छा है। मनी मैटर्स में भी इस हफ्ते में तालमेल बहुत अच्छा बन रहा है आपके और आपके काम के साथ। साथ ही में सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखेगा हफ्ते के एंडिंग में, दैट मीन्स वीकेंड पर। बात करेंगे अगर उपाय की, तो सिंह राशि वाले लोग सूर्य को जल ज़रूर दीजिएगा और मकर संक्रांति के दिन आप लोग कोशिश करें खास तौर पे सतनज़ा जो है उसका दान ज़रूर करें। 7 अनाज को मिला करके उसका दान ज़रूर किया जाना चाहिए, या फिर आप खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत में आप काफ़ी हद तक प्रोग्रेसिव नज़र आएंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए आप काफ़ी उत्सुक नज़र आएंगे। रिश्तों में जहाँ पर दरार आ गई थी, वो रिश्तों में दरार खत्म हो करके एक नए तरीके से शुरुआत होगी। आप रोमांटिसाइज कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स को। दाम्पत्य जीवन में भी एक तरीके से मधुरता बढ़ेगी और खास तौर पे लव रिलेशनशिप्स में आप किसी को मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं। कन्या राशि वाले लोगों के लिए धन का आगमन होगा, लेकिन खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलने की ज़रूरत है कि जहाँ जितना पैसा आ रहा है उसके अनुसार ही आप खर्चे कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि इस हफ्ते में अगर घर परिवार में कोई खास कार्यक्रम होने वाला है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जा सकती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे दायित्वों की पूर्ति होगी आपके द्वारा। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी यह हफ्ता बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर के कन्या राशि वाले लोगों के लिए चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। उपाय की मैं बात कर लूँ तो आप लोगों को हरे रंग की वस्तुओं का सेवन करना है बुधवार के दिन, और कोशिश कीजिएगा शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। और मकर संक्रांति का पर्व यानी कि 15 तारीख की अगर मैं बात करूँ तो इस दिन सूर्यदेव की आराधना ज़रूर कीजिएगा। तुला राशि लिब्रंस के लिए अगर हम पूरे हफ्ते की बात करें तो मनी मैटर्स को लेकर के चिंताएं बढ़ेंगी, फाइनेंसेस को लेकर के चिंताएं बढ़ेंगी, लेकिन बहुत ही जल्दी वो चिंताएं आपकी खत्म भी होंगी क्योंकि कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिल सकता है। नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, पॉलिटिकल क्षेत्र में आप काफ़ी नाम कमा सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर खासतौर पे आपकी बातों की इम्पोर्टेंस बढ़ सकती है, चाहे घर परिवार में, चाहे आपके वर्क प्लेस पर। सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे आउट ऑफ द वे जा करके। और तुला राशि वाले जो लोग हैं वो अपनी अपनी जो जेब खर्ची है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए एक अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस हफ्ते में खर्चे बेइंतहा हो सकते हैं और ऐसी चीज़ों पर जो कि इस समय पर ज़रूरी नहीं है। सो मेक श्योर कि आप खर्चे करते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। दूसरी बात, तुला राशि वाले लोगों के लिए सेहत में सुधार हो रहा है और ख़ास तौर पे साइनस या माइग्रेन से जुड़ी हुई जो परेशानियां थी उसमें धीरे धीरे करके बेटरमेंट आप देखेंगे। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क खास तौर पे आपके इनकम सोर्सेज को लेकर के लग जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि नए नए लोगों से मिलने का मौका आपको मिलेगा। कोशिश कीजिएगा अपनी जो बहुत सीक्रेट बातें हैं या आपकी जो प्लानिंग्स हैं वो किसी से आप लीक आउट नहीं कर दें। इस चीज़ को लेकर के बहुत केयरफुल रहिएगा, बिकॉज जितने लोगों से आप मिल रहे हैं डू नॉट मेक श्योर कि आप
ब्लाइंड फेथ नहीं करें किसी के ऊपर, तो इस चीज़ को खास तौर पर ध्यान में रखिएगा। तुला राशि वाले जो लोग हैं, आप लोग रोज़मेरी एसेंस का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा, या फिर कोशिश करें आप शनिवार के दिन लैवेंडर एसेंस का प्रयोग कर सकते हैं। उससे आपके शत्रु समाप्त होंगे, शत्रु खत्म होंगे। और ख़ास तौर पर अपने थर्ड आई चक्र पर लाल तिलक, लाल चंदन से तिलक ज़रूर कीजिएगा एवरी डे, सो दैट आप एनर्जी लॉस से बचेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियोज की। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए जो फ्लक्चुएशंस चल रही थी वो खत्म होंगी और अब स्थिरता का समय आ चुका है। इस समय में आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से काफ़ी कुछ नाम कमाएंगे और काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होगा पैसे से जुड़ा हुआ भी। अगर मैं बात करूं व्यापार की, तो व्यापार में खास तौर पे नई डीलिंग्स हो सकती हैं। ओवरसीज़ काम आप काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। इनफैक्ट इस अवधि में लोहे से जुड़ा हुआ काम करना, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ काम करना आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अगर इस अवधि में आप लोग ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है। इनफैक्ट ट्रैवल इंडस्ट्री या टूरिज्म सेक्टर से फ़ायदा हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए, आप किसी से भी जलन की भावना नहीं रखें, किसी से भी जेलसी नहीं करें, ईर्ष्या नहीं करें, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके ऊपर ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। सो मेक श्योर आप किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखें। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए सेहत में सुधार हो रहा है और ख़ास तौर पर आपकी नीज़ या जॉइंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पे खत्म होती हुई नज़र आती हैं। आप लोगों को पैसे को बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी भी गलत डायरेक्शन में इन्वेस्ट करने से लॉसेस हो सकते हैं, तो मेक श्योर आप उस चीज़ का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शंस नज़र आती हैं हफ्ते के एंडिंग में। आप लोगों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए कुछ पॉजिटिव आउटकम्स निकलते हुए नजर आते हैं हफ्ते के मिड में। अपने बच्चों की काउंसलिंग की तरफ ध्यान दीजिएगा। इस हफ्ते में आपको बच्चों के साथ समय बिताना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो सकता है। दूसरी चीज़, कार्य क्षेत्र में आप जितना भी एफर्ट्स डाल रहे हैं उसके रिजल्ट्स आपको ग्रेजुअली मिलेंगे, धीरे धीरे करके मिलेंगे। सो जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। खास तौर पे यह हफ्ता प्रोडक्टिविटी का है, तो उसमें अगर आप जल्दबाजी मचाएंगे, जल्दी जल्दी डिसीजंस लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं भी चीज़ों को ख़राब कर देगा, प्रोसेस को ख़राब कर देगा। सो मेक श्योर कि आप ग्रेजुअली बहुत पेशेंस के साथ काम करें। कहीं घूमने फिरने जाने के प्लान्स बन सकते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। इसके अलावा प्लानिंग्स करते हुए नज़र आते हैं फॉर फ्यूचर, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था दैट प्लानिंग्स एग्जीक्यूट भी होनी चाहिए। सो मेक श्योर कि आप सिर्फ प्लानिंग में और डे ड्रीमिंग में ही नहीं रह जाएं, आप उसे एग्जीक्यूट भी करें। धनु राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए सेहत जो है वो एक मेजर कंसर्न हो सकता है इस हफ्ते में। जो सीजनल चेंजेस की वजह से सर्दी जुकाम जैसी परेशानियां होती हैं, फीवर जैसी परेशानियां होती हैं, वो परेशान कर सकती हैं। अपने मेडिसिन समय पर लीजिएगा और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिएगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उपाय क्या करेंगे? नारायण कवच का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें ऑन संडे। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि लोगों की तारीफ आपको मिल सकती है। इसके अलावा अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए एक नया जरिया खोज सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, उस तरफ करियर बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। मकर राशि वाले लोग कुछ न कुछ टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं परिवार की बात करूं, पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करूं, तो वहाँ से काफ़ी सारी शिकायतें आपको मिल सकती हैं सुनने के लिए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सबकी बातों को सुने, समझें, उसके बाद डिसीजन लीजिए। बहुत जल्दी आप जल्दीबाजी में कुछ न कुछ कार्य करेंगे तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बिल्कुल बनेगा। सेहत थोड़ी सी नासाज हो सकती है हफ्ते के एंडिंग में, यानी कि वीकेंड पर, और कहीं ना कहीं पे इंडाइजेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। सो मेक श्योर अपने खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखें। मकर राशि वाले लोगों के लिए कुछ न कुछ नई स्ट्रैटेजीज, कोई नया कार्य आता हुआ नज़र आता है इन द कमिंग नेक्स्ट वीक। उपाय क्या करेंगे? आप लोगों को मकर संक्रांति के दिन कोशिश करनी चाहिए आप तिल का, गुड़ का, खिचड़ी का, इन सभी चीज़ों का दान ज़रूर करें और सूर्यदेव की आराधना ज़रूर करें। बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए समय बहुत पॉजिटिव है और आने वाला समय कहीं ना कहीं पे एक तरीके से प्रोडक्टिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। ट्रैवलिंग होगी, आपके काम में मेहनत ज़्यादा बढ़ेगी, एफर्ट्स होने की वजह से रिजल्ट्स भी मिलेंगे, लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको कोई चीट नहीं करे और ख़ास तौर पे आप उस चीज़ के लिए अलर्ट रहें। सो मेक श्योर आप ब्लाइंडली किसी के ऊपर फेथ नहीं करें। किसी के साथ पार्टनरशिप में जुड़ करके कार्य कर रहे हैं तो वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। रिलेशनशिप्स में हो सकता है इस हफ्ते में उतना ज़्यादा इंक्लाइंड या उतना ध्यान नहीं दे पाए, उतना समय नहीं दे पाए, जिसकी वजह से शिकायतें होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन अल्टीमेटली
आपका जो मेजर कंसर्न रहेगा इस हफ्ते में वो आपका काम, आपका बिजनेस, आपका व्यापार रहेगा। ट्रैवलिंग हो सकती है बट आपके कामकाज से जुड़ी हुई। दूसरी बात यह है कि इस हफ्ते में सेहत से जुड़ी हुई जो परेशानी है उस पर थोड़ा सा ध्यान कम जाएगा। बेसिकली मानसिक परेशानियां एंग्जाइटी को बढ़ाएंगी। आपको करना ये है, इस हफ्ते में मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। पूरे हफ्ते में कुछ समय निकाल करके मेक श्योर आप ओम का चैंटिंग ज़रूर करें। भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिएगा भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र का जाप जरूर करें, ओम नमः शिवाय। मंडे के दिन और फ्राइडे के दिन 2 दिन आप शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। डेली कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। वर्क फ्रंट पे आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर पर किसी नई जगह से जुड़ने का मौका आपको मिल सकता है। अगर मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड बात करूं तो कामकाज से जुड़ा हुआ ट्रैवल करने का मौका आपको मिलेगा। साथ ही में रिश्तों के लिहाज से भी समय बहुत अच्छा रहेगा। लोग आपसे काफ़ी हद तक संतुष्ट रहेंगे आपकी बातों से। भावनात्मक रूप से भी आप अपने पार्टनर से कनेक्ट कर पाएंगे और आपका जो इमोशनल साइड है वही लोगों को अट्रैक्ट करेगा। मीन राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए कामकाज में, व्यापार में सफलता नज़र आती है। साथ ही में कॉन्ट्रैक्चुअल काम जो हैं वो इस हफ्ते में बहुत अच्छे रहेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में या खासतौर पर लाइजनिंग का काम वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। सेहत में भी सुधार होगा। कुल मिलाकर के समय अच्छा है। मीन राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए लाल रंग का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है। रेड कलर का इस्तेमाल कीजिएगा संडे के दिन और गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। थर्सडे के दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें और नारायण कवच का पाठ जरूर करें। इसी के साथ हफ्ते में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए एंड मेक श्योर कि आप शेयर ज़रूर करें। एंड जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, आप अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टिल देन विश यू ऑल द लक एंड फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।